अब संडे है सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास एन गुजरात से वजन से बांटा जाएगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 42 कलम 5 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। 5 से लेकर 9 तक। परमेश्वर जो आकाश का सृजना और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला है, उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह योम कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा कि तू अंधों की आँख खोले, बंदियों का बंदीगृह से निकाले, अंधियारे में बैठने वाले को काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूँगा। जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूँगा। प्यारो, ये परमेश्वर की सच्ची वाणी है। ये परमेश्वर की महिमा की शब्द है। यीशु मसीह इस जगत में आके क्या करने वाला है, वो प्रभु इस धरती में अवतार लेने की उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट बताते हैं। एक भाग है ये 5वां कलम में बताते हैं, इस धरती के ऊपर जितने प्राणी पशु जो है सब परमेश्वर ने बनाया। जिसको श्वास देते हैं प्रभु, जिसको पानी देते हैं प्रभु, जिसको अन्न देते हैं प्रभु। धरती के ऊपर जितने सस्य देखते हैं प्रभु की रचना है। जितनी वस्तुओं को देखते हैं सब परमेश्वर की रचना है। वो परमेश्वर सबको प्राण देते हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ। और वो क्या करते हैं, उसने परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए, अंधकार में पड़े हुए लोगों को बचाने के लिए, बंदी गृह में पड़े हुए लोगों को बचाने के लिए, अंधों को आँख देने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आया। 2 कार्य आप देख सकते हैं। एक है, परमेश्वर ने सब कुछ सभी प्राणियों को दिया। उनको जो खाना है वो देता है, पीना है वो देते हैं, रहने की स्थान देते हैं, वस्त्र देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन वही मनुष्य को शैतान अपने पाप में गिराकर उनको अंधापन में डाला, बंधन में डाला और मैं से पढ़ते हैं अंधियारा में रखा। प्यारो, कितना भयानक स्थिति है। बंधन है, अंधियारा है, अंधा है।
आप सोच लीजिए, एक व्यक्ति अंधा है, वो व्यक्ति बंधन में है, वो व्यक्ति अंधकार में रहते हैं। प्यारो, ये मनुष्य की अवस्था आज यह है, मनुष्य की भयानक अवस्था है। मनुष्य नहीं जानते, इंसान नहीं जानते कि वो अंधा है, सचमुच में वो अंधा है। कारण वो अंधकार में बैठा है, अंधकार में बैठा है, वो बंधन में बैठा है, उनको बांध कर रखा है और स्वयं उसका आँख खोला नहीं है। मनुष्य जब पाप किया उसी अवस्था में पड़ा है। फिर भी परमेश्वर ने भोजन देते हैं, फिर भी परमेश्वर ने कपड़ा देते हैं, फिर भी परमेश्वर ने उनको खाना देते हैं। इससे तृप्ति नहीं है। परमेश्वर चाहते उसको उस अंधकार से बचाए, उसको उस बंधन से बचाए, उसका उस अंधापन से उनको आँख मिले, प्रकाश मिले। इसलिए वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने उसको उसका अंतिम कलम में लिखा है, जातियों के लिए प्रकाश ठहराया है। आज जितने लोग ये मसीह को ग्रहण किया, उनकी जीवन के अनुभव है ये, उनका आँख खोला है, उनका बंधन तोड़ गया है। वो बंदी गृह से बाहर आके अभी प्रकाश देते हैं। यीशु मसीह प्रकाश देने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमको शैतान की बंधन से, पापों की बंधन से, मृत्यु की बंधन से, अंधविश्वास की बंधन से छुड़ाने के लिए, हमारा अंधा हुआ आँख को प्रकाश देने के लिए, रोशनी देने के लिए, और अंधकार से हमको प्रकाश में लाने के लिए। कितना अद्भुत बात है प्यारो। और यहाँ लिखा है कि इसलिए मसीह को पिता ने बुलाया, इसलिए मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया। मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा इसलिए पिता ने रखा ताकि ये काम करे। आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये आवश्यक है। आज लोग नहीं जानते हैं कहाँ रहते हैं, किस स्थिति में है नहीं जानते हैं, मरने के बाद कहाँ जाएगा वो नहीं जानते हैं। एक भयानक डर है मन में, मैं पाप किया, मेरा पाप से कौन मुझको मुक्त करेगा करके एक भयानक विचार है। प्यारो, यीशु मसीह चाहते हैं लोग ये जाने, उनको बचाने वाला यीशु मसीह है। उनके बंधन से, उनके अंधकार से, उनके अंधविश्वास के, उसकी रस्सियाँ को तोड़ने के लिए एक है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपका आँख खोलेगा, अंधकार से आप बाहर आएगा, बंधन से आप मुक्त होगा। आज हर एक मनुष्य जिनका पापों की क्षमा नहीं मिला, यही अवस्था है। आप सोचो आपकी अवस्था क्या है। मरने के बाद कहाँ जाएगा करके एक आशा है। मरने के बाद स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के सन्निधि में आनंद पाएगा, मेरे आत्मा सुख शांति में जाएगा करके एक विश्वास है आपको। प्यारो, नहीं तो यीशु मसीह कहा, मैं तुमको शांति दिलाता हूँ, मैं शांति देने के लिए आया हूँ, मैं विश्राम देने के लिए आया हूँ, मेरे पास आओ। तो और इधर लिखा है, उसके नीचे के कलम में लिखा है कि जो कोई ये प्रभु को समझ सकते हैं और ये जो कोई इस प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्रम 8 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, जो स्तुति मेरा योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। कितनी सच्चाई है। आज लोग अंधकार में रहते हुए, अंधा होते हुए, किसको मैं आराधना करूं करके उनको नहीं मालूम है। इसलिए जो उनके सामने खुदे हुए जो मिलते हैं उसको पूजा करते हैं, उसको आराधना करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ये है ईश्वर,
लेकिन वो सच्चा ईश्वर नहीं है। यहाँ अच्छी तरह लिखा है, ये सारे जगत को बनाया, सारे जगत को जीवन देते हैं, सारे जगत को बचाते हैं, सारे मनुष्यों को अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाते हैं, सारे जगत के मनुष्यों को जीवन देते हैं, आत्म शांति देते हैं। वो महिमामय परमेश्वर है। उसकी महिमा दूसरा कोई मूर्ति को नहीं मिलेगा, परमेश्वर नहीं देंगे। इसलिए आप सोचना, मैं किसको महिमा करते हैं? क्या मेरे उद्धारकर्ता को मैं महिमा करता हूँ? क्या मेरे सृष्टिकर्ता को, जिसने मुझको भोजन देते हैं, जिसने मुझको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, मेरा आँख खोला, उसको मैं महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। और कोई खुदे हुए मूर्तियों को मैं उपासना करता है। सोच लीजिए, अगर हम ऐसा किया तो सचमुच में अंधकार में है, अंधेरा में, अंधापन में है। वहाँ से आपको मुक्ति करने के लिए एक ही मार्ग है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ करके प्रभु ने कहा। और लिखा है, जो स्तुति मेरा योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। प्यारो, आपका स्तुति कहाँ जाते हैं? आप किसको महिमा देते हैं? आप किसको प्रशंसा देते हैं? आप किसको आराधना करते हैं? क्या आपका सृष्टिकर्ता को आराधना करता है? और कोई मनुष्य सृष्टि किया और मनुष्य बना के रखा, उस चीज़ के ऊपर आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं? ये सोचने की बहुत आवश्यकता है। सच में अगर आप ऐसा है तो आप अभी भी अंधकार में हैं, अभी भी आप बंधन में हैं, अभी भी आप अंधे हैं। क्या आप आपके अंधापन से बाहर आना चाहते हो? आपके लिए यीशु मसीह तैयार है। आपके पास यीशु मसीह है। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा पापों को क्षमा कीजिए, मेरा आँख खोल दीजिए, मुझको ये बंधन से बाहर लाइए, मुझको तेरा प्रकाश दे। जय मसीह की।